हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है गौरव जेनटेक प्राइवेट लिमिटेड के डिजिटल थ्रोइंग इक्विपमेंट के डेमोस्ट्रेशन के अंदर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था और पूरा अनबॉक्सिंग किया था डिजिटल थ्रोइंग इक्विपमेंट का कि जिसमें क्या क्या डिटेल्स हमको मिलती है। जैसे हमने थ्रोइंग डिवाइस देखा था, ट्वीजर देखा था, उसका पावर आइकर देखा था और यूज़र मैनुअल देखा था। तो अभी आज हम देखेंगे कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जैसे डिवाइस को ऑपरेट करने से पहले आपके पास पानी होना चाहिए। पानी का जो टेम्परेचर रिकमेंडेड है वो रूम टेम्परेचर होना जरूरी है। तो जैसे हम पहले उसको ओपन करेंगे कैप को, मेक श्योर कि इसमें पहले से पानी नहीं हो। और यहाँ पे आप अगर पानी डालते हो तो जैसे ये 50 ml के आसपास पानी आपको इसके अंदर डालना है। एक बार ये पूरा भर गया, उसके बाद इसको बंद करना है। मेक श्योर कि इसके अंदर आपका पहले से पुराना कोई स्ट्रॉ या कोई इंफॉर्मेशन कोई चीज़ ना किया हो। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 LED ऊपर है, 2 बटन ऊपर है और नीचे एक पावर बटन है और चार पावर बैंक या बैटरी के बटन है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि नीचे के जो बटन है उससे उसको पावर ऑन करना है। आपको उसको कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र मैनुअल में दिए गए उसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम दूसरे स्टेप के ऊपर है और अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं। तो मैंने इसको प्रेस किया और आप देखोगे यहाँ पे ये आपको पहले टेम्परेचर दिखा रहा है, उसका जो रेड LED है जो पावर ऑन हो गया है उसका इंडिकेशन दे रहा है। और नीचे अगर आप देखते हो नीचे आपको 4 LED ऑन दिख रही है। तो अभी ये दिखा रहा है कि आपका जो बैटरी का स्टेटस है वो फुल है, मतलब कि आपकी बैटरी जो है अभी बिल्कुल यूटिलाइज की गई नहीं है चार्ज के बाद। अगर हम जाते हैं अभी ये हमारा तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या टेम्परेचर है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये 23 डिग्री जो पानी है उसका टेम्परेचर हमें अभी दिखा रहा है। वो लाइव टेम्परेचर अभी मिल रहा है हमारा। और जो थ्रोइंग का टेम्परेचर इसके अंदर सेट किया गया है वो है 37 डिग्री और 30 सेकंड का थ्रोइंग साइकिल इसके अंदर कॉन्फ़िगर किया गया है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि हमें पहले उसको 23 डिग्री से 37 डिग्री जो है हमारा डिफॉल्ट टेम्परेचर थ्रेशोल्ड का उसके तक पहुंचना है। तो उसको पहुंचने के लिए हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशनल बटन जो सेकंड नंबर वाला बटन है। जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिला। तो ये बजर इंडिकेशन आपके लिए इसीलिए है कि आपको ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। ये होने के बाद अगर आप उसको टच करते हो तो आपको महसूस होगा कि ये वाइब्रेट भी हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर ले जाने के लिए ये प्रोडक्ट यूटिलाइज किया गया है। इसी का यही कॉम्बिनेशन है जो पेटेंटेड है कि जहाँ पे आपका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रखेगा ट्रेडिशनल टेक्निक की जगह पे। जब ये ऑपरेशन हो रहा है उसी दौरान आप देखोगे तो नीचे की जो 4 LEDs है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक होती रहती है। वो बताती है कि अभी थ्रोइंग का प्रोसेस जो है वो अंडर ऑपरेशनल स्टेटस पे है। जब तक थ्रोइंग कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक ये स्टेटस कंटिन्यूएशन में रहेगा। धीरे धीरे पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो अभी हमने जो देखा वो स्टेप था 5 नंबर का। अभी छठे स्टेप पे हम वेट कर रहे हैं कि ये 37 डिग्री तक पानी पहुँचेगा। ये करीबन 3 से 5 मिनट तक का टाइम लेता है। जैसे आपने पानी डाला हुआ है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 20-22 डिग्री का पानी डाला हुआ है तो वो 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा। अगर आपने थोड़ा गर्म पानी डाला है 25 या 30 डिग्री का तो ये कम से कम 2 से 2.5 मिनट लेगा। अगर इसके बैटरी के बारे में अगर हम जानते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये इसकी बैटरी का जो इंडिकेशन है वो हर एक LED 25% दिखा रहा है। तो उससे क्या होता है कि अगर जैसे मैंने अभी ये पानी डाला हुआ है और मैं उसको पूरा दिन यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मैं कम से कम 40 AI पूरे दिन के अंदर में इसके साथ कर सकता हूँ। अगर मैं पानी हर बार चेंज कर रहा हूँ उसका तो हम कंसिडर करते हैं कि ये 20 से 22 टाइम तो ये ऑपरेशनल रहेगा ही रहेगा। डिपेंडिंग ऑन जो अभी मौसम क्या चल रहा है, आपको पानी कैसे यूज़ कर रहे हो उस सब के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसी समय के अंदर ये जो डिवाइस है ये स्टैंड अलोन मोड में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। और अगर इसको हम ऐप के साथ यूटिलाइज करना है तो हम ऐप के साथ भी यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी इसका जो ऐप है वो iOS एंड्रॉइड के साथ मिलता है और इसके अंदर हम बेसिकली जो टेम्परेचर यहाँ पे लाइव दिख रहा है या लाइव मॉडिफाई हो रहा है वो आपको वही सिस्टम के अंदर दिखाई देगा। उसके आगे हम देखते हैं कि अगर मैंने जैसे बताया था कि अभी थ्रोइंग तो चल ही रहा है, उसके साथ में अगर हम इसका ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो पूरा ये वाटरप्रूफ डिवाइस है। जैसे इसको फील्ड में EI वर्कर्स के द्वारा या लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर ये फील्ड के अंदर कहीं पे भी धूल मिट्टी या पानी का इम्पैक्ट नहीं हो इसीलिए उसके सही तरीके से बनाया गया है। इसको ड्रॉप टेस्ट के साथ भी पास किया गया है। तो अगर ये किसी से गलती से भी गिर भी जाता है तो ये ऐसा का वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं।
उसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था उसका जो चार्जिंग वगैरह है उसकी सेटअप की, तो चार्जिंग के अंदर आपको USB Type-C दिया गया है। आप इसके साथ दिए गए जो स्टैंडर्ड चार्जर है और केबल है उसी को यूटिलाइज़ करना आपको रिकमेंडेड है। बट अगर आप कंसिडर करते हो कि आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल चार्जर है उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं कि जहाँ पे ये ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट को भी कंट्रोल करता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। अगर किसी कारणवश अगर ये फेल हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसके अंदर हार्डवेयर का इश्यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर का इश्यूज भी हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे इंडिकेशन देगा जहाँ पे आपका 7 सेगमेंट दिख रहा है या टेम्परेचर दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। जो एरर इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, अगर मैं देखता हूँ तो कम से कम यहाँ पे 10 एरर इंडिकेशन दिए गए E0 से E1 लेके और EF to F3 से लेके, तो हर एक के अंदर एक इंडिकेशन दिया है कि ये किस वजह से फेल हो रहा है। या तो ये हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, या तो फिर उसका सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, या तो कुछ मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। तो उसके डिबग के लिए भी आपको बहुत ईजीली आसान तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम देखते हैं तो अभी जैसे हम ये बात कर रहे थे और करीबन 1-1.5 मिनट हुआ है, तो अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो 34 डिग्री तक पहुंच चुका है। जब हम पहली बार करते हैं तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर से 37 तक जाता है और ये यूनिफॉर्म तरीके से पानी को गर्म करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो थर्मल कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, जो पेटेंटेड है ताकि, तो इसके अंदर टेम्परेचर को उस तरह से मैप किया गया है कि पानी को धीरे सही तरीके से गर्म किया जाए, जिसके अंदर आपके स्पम्स की जो मोटिलिटी है या तो प्रोग्रेसिवनेस है उसको बरकरार रखता है। बाकी के जो डिवाइसेस इस तरह से मार्केट में मिलते हैं उसके अंदर मेजॉरिटी ये होता है कि वो टेम्परेचर को आपको दिखाता है, बट उस केस के अंदर आपका जो स्पम्स है और स्पम्स के जो मोटिलिटी या वायलिटी या प्रोग्रेसिवनेस है उसको ये सही तरीके से अचीव नहीं कर पाता है। अंत में यही होता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है कैटल का वो सक्सेसफुल नहीं मिलता है और फिर से AI वर्कर या फार्मर को इसका खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो यूनिक डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये डिजिटल थ्रोइंग एरिया के अंदर या एनिमल ब्रीडिंग के अंदर एक नई क्रांति लाने वाला है। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी ये टेम्परेचर है 36 तक पहुंच हुआ है, अभी थोड़ी देर में अंदर ये 37 तक पहुंच जाएगा और आपको एक इंडिकेशन दिया जाए। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्टेप नंबर 6 के अंदर था, जैसे ये 37 पे पहुंच रहा है आपको एक ऑपरेशन आएगी, जो यहाँ पर रेड है उसके नीचे का एक LED आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको एक बजर का बिल मिला, वो आपको बता रहा है कि आपका जो थ्रोइंग डिवाइस है वो 37 डिग्री तक पहुँच गया है। अभी अगला प्रोसेस क्या है, तो अगला प्रोसेस में अभी ये है कि हमें लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में से स्ट्रॉ को निकालना है। अभी वीडियो के लिए पर्पज़ के लिए मैंने हाथ में रखी हुई है स्ट्रॉ, समझिए कि मैंने इसको लिक्विड नाइट्रोजन से निकाला है और अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने स्ट्रॉ को इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्ट्रॉ को डाल दिया, अभी तो मैंने ये बाहर से रूम टेम्परेचर से स्ट्रॉ लिया है, तो उसकी वजह से आपको टेम्परेचर में कुछ डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। बट अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमने लिक्विड नाइट्रोजन से निकाला है तो आपको शायद आधे से 1 डिग्री का डिफरेंस इमीडिएट लेवल पे दिखे। अभी ये होने के बाद हमें क्या करना है, तो अभी ये होने के बाद हमें प्रोसेस स्टार्ट करना है। जो 30 सेकंड का थ्रोइंग साइकिल है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे फिर से हम लोग ऑपरेशनल जो बटन है उसी को हम लोग प्रेस करेंगे, ये आपको यहाँ पे काउंट दिखाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो काउंट है वो 30 सेकंड काउंट आपको मिलता रहेगा। जैसे ये 30 सेकंड फिनिश होता है तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका पूरा थ्रोइंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो स्ट्रॉ है उसको निकालने के बाद आप केटल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन से या तो फिर हमारा जो डिजिटल बेड एंडोस्कोप के प्रोडक्ट है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अभी हम लोग पहुँचे थे अभी 9 नंबर के स्टॉप पे। जैसे ये फिनिश होता है आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, बजर इंडिकेशन के साथ आपको समझ में आया कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है प्रोसेस फिनिश हुआ है। और प्रोसेस फिनिश के बाद अभी 11वें स्टेप में हमें ये करना है कि इसको निकालना है और जो स्ट्रॉ है उसको लेके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन या डिजिटल बेड एंडोस्कोप के साथ इसको केटल के अंदर इंसर्ट करना है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप के साथ भी रिकॉर्ड हो सकती है। ये प्रोसेस आपका फिनिश हो गया है। अभी ये करने के बाद या तो आप डिवाइस को बंद कर रहे हो या तो आप नेक्स्ट वीक के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो अगर वर्स्ट केस में मैं इसको बंद करता हूँ और नेक्स्ट टाइम जब मैं दूसरे गांव के अंदर या दूसरे फार्मर के पास पहुँचता हूँ और जब प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो शायद इसका टेम्परेचर 37 से 36 या 35 या 34 के आसपास हो सकता है। मैं इसी पानी को रीयूटिलाइज कर सकता हूँ और ये पूरा प्रोसेस दोबारा कर सकता हूँ, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। और आपको यही बैटरी के साथ आप 40 से 45 EI कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। બંધ કરો ના ચાલશે, કશું વાંધો કન્ટિન્યુ કરી દો, વાંધો નહીં. એટલું ડિલીટ કરીશ બંધ કરવા માટે ફરીથી બટન. ચાલશે ચાલશે.